बूढ़े आदमी ने सुबह जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि मेज पर अचानक बिना किसी वजह के चांदी के नोटों की एक मोटी गड्डी रखी हुई है। उसने एक एक करके ध्यान से जांच की और पुष्टि की कि सारे नोट असली हैं। तुरंत उसने गर्दन घुमाकर जोर से अपनी बेटी को पुकारा और चांदी के आने का कारण पूछने लगा। दरअसल पिछली रात बूढ़े आदमी ने अपने नौकरों को विदाई का खाना खिलाया था, क्योंकि हिसाब किताब करने के बाद भी उस पर अब भी 700 तौल चांदी का कर्ज बाकी था। आज वह घर खाली करने वाला था ताकि जल्द से जल्द कर्ज देने वालों के लिए जगह छोड़ सके। असल में यह सब उस युवक की बदौलत हुआ। जब उसे बूढ़े आदमी की परेशानी का पता चला तो वह उसी रात लड़की को साथ लेकर एक सौदे की बात करने निकल पड़ा। दोनों एक बड़े व्यापारी के पास पहुंचे जो दवाइयों का कारोबार करता था। वे उसके लिए दवा पहुंचाने का काम लेना चाहते थे। सौदे के दौरान युवक ने रास्ते की कठिनाइयों का हवाला दिया और कहा कि रास्ते में सराय मिलना भी बहुत मुश्किल है। व्यापारी ने पूछा, इस बात का क्या मतलब है? क्या यह समय किसी राजकुमार ने तय किया है? युवक हंसते हुए बोला, राजकुमार चाहे जितना बड़ा हो वह भी आसमान की मर्जी से बड़ा नहीं हो सकता। ये कहते ही वह उठ खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि नए साल के समय लंबी दूरी का कारवां मिलना बहुत मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से व्यापारी को लंबी दूरी तक जाने वाले लोग मिले थे, इसलिए उसने तुरंत युवक को रोक लिया। युवक भी जानता था कि व्यापारी बहुत परेशान है। उसने कहा, अगर मेहनताना थोड़ा ज्यादा दिया जाए तो शायद ऊपर वाला भी मेहरबानी दिखा दे। इस तरह उसने मौके का फायदा उठाकर दाम बढ़ा दिया। फिर उसने ये भी जोड़ दिया कि अभी साल का आखिरी समय चल रहा है और कोई भी इस वक्त घर छोड़ना नहीं चाहता। अगर कल ही रवाना होना है तो सबको पहले घर परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे देने होंगे। व्यापारी झुंझलाकर बोला, भाई इस तरह सौदा करना ठीक नहीं है। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद आखिरकार व्यापारी ने युवक की सभी शर्तें मान ली, क्योंकि इसी सौदे की बदौलत बूढ़े आदमी का आंगन वाला घर बच पाया।